Good morning, everyone. Starting with this new lesson of history, sources of history, history कैसे बनता है, कैसे मालूम पड़ा है, और क्या क्या इसके प्रोसीजर्स हैं, हम वो we are going to learn that. And subject is history, one of my favorite subject. Here is, see, I will read this for the pronunciation. A number of objects used by ancestors still exist. Ancestors means जो हमारे पहले दादा दादी, दादा परदादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, जो हमारे डैडी के डैडी के डैडी के डैडी, उनको ancestors बोलते हैं. Some inscriptions from the past have been recovered. Sources like this help us to understand our history. History can also be learned through customs and traditions, folk arts, folk literature, as well as historical documents. All these are known as sources of history. These are of three types: material sources, written sources, and oral sources. See, the customs और traditions, जो हमारे customs और traditions values है, like जो रीजनल है, कॉमन एग्जाम्पल जो रीजनल है, वो हम करते हैं क्योंकि हमारे फादर करते थे, हमारे फादर करते थे क्योंकि उनके फादर करते थे. तो ऐसे वो हिस्ट्री से वो प्रेजेंट में आ गया है, पास्ट से वो प्रेजेंट में आ गया. ओके. और बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक देर आर मैनी बुक्स रिलेटेड टू अवर हिस्ट्री. अगर रिलीजन पे ही देखे जाए तो रिलीजन की जो हमारी बुक्स होती है, वो भी हमको पहले की हिस्ट्री ही बताती है, राइट. So this is the sources of history, and there are three types of sources, that is material sources, written sources, and oral sources. Okay. कुछ लिख के हमारे पास आता है, कुछ वर्बली आता है, और कुछ मटेरियल में आता है. आप ये सारी चीज़ें म्यूजियम में भी जाके देख सकते हो. ओके. म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी. Man uses a variety of things in his day-to-day life. They are known as artifacts. Artifacts used by humans in the past provide us valuable information about life in the ancient time. We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shape, color, and designs on ancient potsherds. सी, पहले के लोग मिट्टी का पॉट यूज़ करते थे, हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये तो बहुत पुराना है. बहुत सी चीज़ें होती है ना, हम देख के पहचान जाते हैं, अरे ये कितने ओल्ड फैशन के कपड़े हैं, ये कितने ओल्ड फैशन के बर्तन हैं, ये अभी नहीं चलता था. अभी पहले पहले एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ. सूटकेस हम जो यूज़ करते हैं आजकल टायर वाला यूज़ करते हैं, राइट. अर्लियर देर वॉज नो टायर. पहले वो लोग प्लास्टिक का या कपड़े का यूज़ करते थे, बड़ा बड़ा सूटकेस. उसके पहले वो लोग स्टील दिस मेटल का सूटकेस यूज़ होता था. आप मूवीज़ वगैरह में भी देख सकते हो, बहुत सारी अमिताभ बच्चन की मूवी है कूली करके, उसमें है. तो दिस इज़ द कॉमन एग्जांपल. ये सारी चीज़ें वैसे ही हम जो पॉट्स जो पहले के देख सकते हैं, तो हम देख के बता सकते हैं ना, ये अभी का नहीं, ये तो बहुत पुराना है. फिर इसकी स्टडीज़ भी होती है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो दूसरी लैंग्वेज का लिखा होता है या डिज़ाइन होती है, तो ये कितनी पुरानी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. We get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of the animal found in the excavation. सी, ये जो सारा लेफ्ट ओवर है ना, जो फूड ग्रेन या फिर सीड्स या जो लोग खाते हैं, कुछ चीज़ें स्पेशल होती है तो उसके, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने लास्ट वीक बनाया रेनी सीजन का ऊपर एक्टिविटी, और उसमें क्या बनाए थे आप लोगों ने, कॉर्न बनाया था, राइट. तो दैट कॉर्न वी केम टू नो, अगर वो कुछ सालों के बाद अगर हम उनको देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, बारिश के सीज़न में यहाँ के लोगों का फेवरेट होता था कॉर्न, और वो लोग कॉर्न खाते थे, राइट. सो दिस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल आई एम गिविंग रिलेटेड टू योर लाइफ. दैट टाइम what people used to like or people used to eat, that we are found on the remains or of food grains, seeds, bone of the animals and excavation. ओके. या वो लोग ड्राइंग करते थे कि कोई हंट कर रहा है, लाइक एक डियर को हंट किया हुआ है, फिर उसको रोस्ट करके वो लोग खा रहे हैं, वो लोग ड्राइंग करते थे केव्स के ऊपर, केव्स की वॉल्स पर. सो दैट इज़ द एक्सकवेशन दैट वी गेट. हमको ये सारी चीज़ें मिली, तो हम वी केम टू नो दैट दिस पीपल यूज टू ईट, sorry, they used to hunt the animals and eat them. Okay. Also, we find the remains of houses and buildings built in different historical period. और कुछ चीज़ें हमको मिली, कुछ घर मिले, तो वो लोग किस टाइप के घर में रहते थे हमको वो भी मालूम पड़ा. We also find ancient coins and seals. All this gives us information about human activities in the past. All such artifacts, articles, monuments, or their ruins are called
द मटेरियल सोर्सेज, दीज आर द मटेरियल्स, कॉइन्स। लाइक अभी आप कॉइन उठाओगे तो उसमें आपको दिखता है ना, भारत लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, या फिर पहले कॉइन्स में देखो वो कुछ पिक्चर्स होते हैं। ओके, दैट कॉइन शोज दैट ये कौन से ईयर के बीच में है। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टाइम, जो उस टाइम पे जो राजा महाराजा या जो भी जो लोग थे, जो इम्पोर्टेंट होता था वो उनकी कॉइन्स पर होता था। तो दैट ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें पॉट्स भी आ जाते हैं, इसमें आर्टिकल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें कॉइन्स भी आ जाते हैं, सील्स भी आ जाते हैं। सी दीज आर द कॉइन्स। देखो हम पता कर सकते हैं ना, आपने भी सुना होगा ना, अरे मम्मी बोलती है आपकी कि अरे मेरे टाइम पे ना 10 पैसा चलता था, 25 पैसे चलते थे, 50 पैसे चलते थे, जब 10 के कॉइन्स नहीं चलते थे, अभी 10 के कॉइन्स चलते थे। सो दिस शोज दैट देयर आर द चेंजेस। ओके, सी दीज आर द पोर्ट्रेट्स, ऑर्नामेंट्स, अर्दन पॉट। सी कितना ओल्ड टाइप का ज्वेलरी है ना, ये अभी की लेडीज नहीं पहनेंगी। सो वी कम टू नो कि कौन सा न्यू पैटर्न है, कौन सा ओल्ड फैशन है, we come to know. Now, food grains do not last long, they get easily infested and turn into powder. In ancient time, people used to roast food grain before grinding them. If a few grains got charred while roasting, they were thrown away. Such charred grains can remain intact for a very long period. During excavation, such grains can be recovered. When these are inspected in a laboratory, we come to know what grain it is. सी क्या होता था, जैसे अभी भी हम ग्रेन्स को सफाई करते हैं, ओके, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, कुछ डालते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था। तो जो जो चीज़ें वो लोग फेंक देते थे ना, वो मिट्टी के अंदर पड़ी हुई थी और वो जल्दी ख़राब नहीं होती हो रही है। उससे हम लोगों को मालूम पड़ा कि वो कौन सी चीज़ है, कौन से साल में हम लोगों ने खाई है और क्या क्या वो लोग खाते थे। Written. So now this all was material sources. Now we are going to learn about written sources. Written sources of history includes inscriptions carved on temple walls, walls of rock cut caves and rocks, inscriptions on copper plates, pots, bricks, and on writing sheets made from palm leaves and beech bark, etc. See, दो writing sheets बनाते थे, जैसे हम पेपर यूज करते हैं, ऐसे दो यूज होता था, एक palm leaf का और एक ब्रिज बार्क लिव का। ओके, उसके ऊपर लिखते थे वो लोग, रिटिन सोर्स के लिए यूज़ करते थे। और बाकी वो लोग क्या करते थे, जो केव्स है, टेम्पल्स है, उसकी वॉल्स के ऊपर वो लोग डेकोरेट करने के लिए वो लोग कुछ पिक्चर्स बनाते थे और कॉपर प्लेट्स यूज़ करते थे, तो उसके ऊपर कुछ लिखते थे, पॉट्स के ऊपर लिखते थे, ब्रिक्स के ऊपर लिखते थे। ये सारी चीज़ें हमको एज ए एग्जाम्पल, एज ए सैम्पल हमारे पास आती है, तो वी कम टू नो दैट व्हाट दिस पीपल यूज टू डू। सी दिस इज़ दैट कॉपर प्लेट, और वो लोगों ने उनकी जो उस टाइम पे लैंग्वेज चलती थी उससे लिखा हुआ है। और जो हमारे हमारे पास जो लोग हैं, जिन लोगों को ये लैंग्वेज आती है, लाइक संस्कृत वगैरह आती है, वो लोग इसको इजीली रीड करके हमको बता सकते हैं। सी दीज आर द रिटन सोर्सेज। इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, वो लोग रॉक्स पर भी कुछ लिखते थे, जहाँ उनको लिख सकते थे वो लोग वहाँ पर लिखने की कोशिश करते थे। द स्टोनिश पीपल हैव रिकॉर्डेड मैनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस द इमोशंस इन पेंटिंग और रॉक्स। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ years that man learned the art of writing. In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas. However, it took thousands of years for a script to develop from this. In the beginning, man wrote on portraits on big bricks using pointed objects. He also used boards, the tree bark to write on. See, पहले जब ये लोग लिखते थे रॉक्स पर, तो उसको हज़ारों साल लग जाते थे। अभी एक नॉर्मल चीज़ है, अगर कुछ हो रहा है, ओके, लाइक अगर आपको अभी जो रिसेंट सिचुएशन है हमारी कोरोना से रिलेटेड, अगर हम आपको ये बोले कि आप कुछ चीज़ें इसकी लिख के दो, या फिर कुछ चीज़ें आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स में से आप लिख के बना के दो, तो यू विल ईजिली राइट इट। और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ने अगर जल्दी से आपको करने बोला है, तो आप इसके ऊपर एक दिन में भी कुछ तो बना के दे सकते हो। बट एट दैट टाइम इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज टेकिंग थाउजेंड ऑफ ईयर्स। किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए हज़ारों साल लगते थे, तो ये बहुत टफ चीज़ है, राइट। और सी व्हाट दे आर, दिस पीपल आर यूजिंग अनबेक्ड ब्रेक्स, पोर्ट्रेट्स और ब्रिज, मतलब बुर्ज ट्री को उसकी जो बाक है उसके ऊपर ये लोग लिखते थे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिटन सोर्सेज।
As the experience of the bark tree to write on, as his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. He began to record the events that took place around him. Accounts of the proceedings of royal courts were also written systematically. धीरे धीरे इन लोगों को समझ आने लगी, इन लोगों को प्रोग्रेस करने लगे, तो ये लोग क्या करने लगे अभी, जो जिसे आज कोर्ट में होता है, जो एक कोर्ट में होता है, कोई केस आता है उसको सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो ये लोग रॉयल कोर्ट, मतलब उस टाइम पे किंग्स वगैरह थे, किंग्स थे, तो उस कोर्ट में भी ये लोग सिस्टमेटिकली रिटर्न प्रोसीडिंग्स लोग प्रोसीड करने लगे, आगे आगे जाने लगे. मैनी रूरल्स हैड देयर ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशंस एक्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और कॉपर प्लेटेड. अब उन लोगों ने क्या करा, जो लोग डोनेट करने लगे, जो लोगों के लिए करते थे, वो चीज़ें वो लोग कॉपर प्लेट्स पे लिखने लगे. या फिर जुडिशियल डिसीजंस, जो चीज़ें ऐसी है जो लाइक किसी ने किसी को मार दिया, किसी का कुछ चोरी कर लिया, हड़प लिया, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को राजा के पास जाती थी, फिर राजा उसके बारे में डिसीजन लेते थे. आपने सुना होगा ना कोई मूवी में, इसको तहखाने में बंद कर दिया जाए, इसको खाली पानी की सज़ा दे दिया जाए, तो ये उस टाइम पे सज़ा होती थी लोगों की. तो वो वो डिसीजंस भी ये लोग क्या हुआ, अभी रिटर्न सोर्सेज में लिख के रखने लगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप. दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजन एंड सोशल सब्जेक्ट, प्लेस, पोइट्री, ट्रेवलर्स एंड साइंटिफिक वर्क्स. अब ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होने लगी. ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड. दिस सोर्सेज आर नोन एज द रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अभी बुक बनने लगी, उसमें सोशल सब्जेक्ट्स आने लगे, प्लेज आने लगा, पोइट्री आने लगा. जो ट्रैवलर्स थे जो यहाँ से वहाँ जाते थे, तो वो लोग अपनी कहानी लिखने लगे. साइंटिफिक वर्क उस टाइम पे जो चल रहा था, वो भी रिटर्न में देने लगे. Borj Patra means writing sheets made from the bark of bridge tree. Borj is the Sanskrit name of the bridge tree. Bridge trees are found in the Kashmir. See, this tree still exists and it is found in the Kashmir. और वो लोग वो निकाल के क्या करने लगे, ब्रुज पात्रा पे लिखने लगे. सी ओवीज, हियर साइड में आपको दिखा रहे हैं कि ओवीज क्या है. ये आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज हाई लेवल ऑफ मराठी, लो लेवल ऑफ संस्कृत. ओके, ये संस्कृत में है, इसीलिए हम इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते, इसके मीनिंग्स नहीं समझा सकते. सो दिस इज द ओवीज फोक सॉन्ग, फोक स्टे एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन द जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड टू माउथ. ये एक के बाद जनरेशन से जनरेशन चलता गया और माउथ से जरिए से, ओरल के जरिए से हमारे तक पहुँचा है. दिस लिटरेचर इज नॉट इन द रिटन फॉर्म. इट ऑथर्स आर अननोन. दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ओके, ये ओरल सोर्सेज, ये ट्रेडिशनल है, रिलीजन है, स्टिल इट कम्स इन द ओरल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. See, this is the sources of Asian history, that is material sources, written sources and oral sources. Okay, artifacts, structural remain. मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या आता है, रॉक पेंटिंग आती है, पोट्री आती है, टेराकोटा ऑब्जेक्ट आता है, बीड्स आती है, ऑर्नामेंट्स आता है, स्कल्पचर्स आता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स आता है, कॉइन्स आता है एंड वेपन्स आता है. और स्ट्रक्चरल रिमेन में caves, houses, stupas, rock cut caves, temples, churches, mosques, pillars. These all comes in the material sources. Written sources में क्या होता है, inscription और Harappan seals, Vedic literature, Mesopotamian clay tablets, manuscript copies of Mahabharata and Ramayana, Jain and Buddhist literature, written writings of Greek historians, travelogues by Chinese travelers, books on grammar, Puranas and inscription. These all come in the written sources जो लिखा हुआ है. Oral में क्या आता है, the Vedic, Buddhist and Jain literature of Asian India was preserved by oral tradition. It is now available in the written form. Even so that oral tradition is still alive, when oral composition are used for history writing, they are included in the oral sources also. ये सारी चीज़ें ओरल में आती है. सोर्सेज ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री. द Asian period of Indian history extends from Stone Age to the 8th century CE. We learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavation. सी, आपने स्टोन एज के बारे में सुना होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें पत्थर की होती थी, फिर कॉपर आया. ओके, नाउ वी कैन से इट्स अ प्लास्टिक एज ऑल्सो. अब एक कॉमन एग्जाम्पल है. सो ये हमको किससे मालूम पड़ा, हमको मालूम पड़ा
जो स्टोनेज मैन था उनसे और आर्कोलॉजिकल एक्सिबिशन से. Since script has not developed at that time, no written sources are available. However, information about the ancient period from 1500 BCE onwards can be derived from Vedic literature. In the beginning, the Vedas were not in the written form. The ancient Indian had developed the technique of memorizing and reciting them. The Vedas were written down later. The Vedas and the post-Vedic literature form an important sources of Asian Indian history. It includes the Brahmanas, the Upanishad, the epics, Ramayanas and See, you have the example of Ramayana and Mahabharat. वो पहले हुआ, पहले वो सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद उसको ओरली बोला गया एंड देन वी हैव इन द रिटन नाउ. तो यही कॉमन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू महाभारत और रामायण के बारे में. ऐसे हर चीज़ें कॉमन चीज़ें भी हुई थी, सिर्फ रिलीजन चीज़ें नहीं हुई थी, कॉमन चीज़ें भी हुई थी. तो वो सारी हमको पहले वो हुआ, फिर ओरली वो पास हुआ, then we have in the written sources now. So this Upanishads, Brahmanas, these all are the part of the जो जनरल चीज़ें वहाँ पे चलती थी उसका, that is called Vedas and the Vedic literature also. Now बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोएम, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्टिव. सी ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े लोग, इन लोगों के महल होते थे, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, पिलर के ऊपर लिखते थे वो लोग. तो वो भी जब एक्सकवेशंस मिले, जो चीज़ें मतलब खोद के निकाली जाती थी, उसमें वो सारी चीज़ें मिली थी. तो दैट इज़ ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स जब आने लगे, चाइना से आने लगे, अफ़गानिस्तान से आने लगे, सो इन लोगों ने भी अपनी अपनी जो कहानी है वो लिखने लगे, तो वो हमको मिला है हिस्ट्री में. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एशियन इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल सोर्सेज लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एशियन मोनूमेंट्स एंड कॉइन्स फाउंड इन द एक्सकवेशन. ये सारी चीज़ें हमको मिलती है कॉइन्स के ज़रिए से भी, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी, एशियन मोनूमेंट्स भी. हम घूमने भी जाते हैं ना बहुत सारी जगह पर, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया. ये क्या है, पुराना ही बनाया हुआ है हिस्ट्री का ये. प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल writing history. It is necessary to take precaution while using these sources to write history. A written document cannot be said to be authentic just because it is old. It needs to be examined critically as to who wrote it, why and why when it was written. The conclusion drawn on the basis of various genuine documents have to be cross-checked and corroborated with one another. Such critical analysis is very important in the writing of history. सी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दिया और वो हिस्ट्री बन गया. ठीक है, अभी मैंने लिख दिया कि भाई कोरोना हुआ था यहाँ, आज ये तारीख है, इसमें कोरोना आया था, और कोरोना का कुछ भी सिली चीज़ें मैं उसमें लिख देती हूँ, तो ये हिस्ट्री नहीं बनेगा. अनटिल और अनलेस कोई साइंटिस्ट लिख रहा है, कोई डॉक्टर लिख रहा है, ओके, और उसका वैलिड रीज़न भी है, दे रहा है वो, तो वो चीज़ें अब वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, वो चीज़ें लिखी जाएगी, तब उसका हिस्ट्री बनेगा. सो दिस इज़ वाई जेन्यू डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, जेन्यू रीज़न चाहिए उसके लिए, तब वो हिस्ट्री का पार्ट बनता है. ऐसे है भाई कोई भी लिख देगा तो नहीं बनेगा. कोई बच्चे नहीं लिख दिया और बोले वो हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री नहीं है. सी दिस इज़ द एक्सरसाइज, दिस आर द योर क्वेश्चन आंसर्स. ओके, यू हैव टू कॉपी दिस, इन योर हिस्ट्री नोटबुक. आप इसको कॉपी करो, इसको लर्न करो. ओके, दिस इज़ द आंसर इन वन सेंटेंसेज. इन द पास्ट what material were used for writing? This is the answer. What information is obtained from the Vedic literature? The answer is given here. Which literature was preserved by oral tradition? All these things comes in the history and you have to write this. सी ये आपको दिया हुआ है क्लासीफाई करने के लिए, उसको मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज में आपको बताया जाएगा. राइट द एक्सरसाइज इन योर हिस्ट्री नोटबुक. You have to write this in your history notebook. Okay, write in your history notebook. Bye bye.